अच्छा भाई, जर पत्तों के बन की एक और नई एपिसोड और एक और मास्टरपीस। यार मैं कितनी तारीफ करूं इस ड्रामे की, मेरे पास वर्ड्स कम पड़ेंगे। लेकिन हर एपिसोड के अंदर जिस तरीके से ड्रामा हमें एंटरटेन कर रहा है ना, दिस इज आउटस्टैंडिंग। और तारीफ करनी पड़ेगी ड्रामे के डायरेक्टर और राइटर की, सैफी हसन और मुस्तफा अफरीदी, जो कमाल कर रहे हैं ना। हर एपिसोड के अंदर मजा आ रहा है। खासकर जो ड्रामे की 11वीं एपिसोड के अंदर रोशान का एक सीन दिखाया गया है जहां वो अपने अब्बा से 500 रुपए लेके निकलता है और फिर वो मीनू से मिलता है। मीनू कहती है कि मेरा अब्बा, मीनू उसके साथ चाल चलती है कि जना अब्बा ने बोला है कि रोशान से जाके पैसे ले लो, और रोशान उसको बोलता है कि अब्बा ने तो 50 रुपए दिए हैं। फिर वो कहता है अच्छा मैं इससे 500 रुपए ले ले, लेकिन शर्त यह है कि मेरे को उसकी मोहब्बत से मिलवा दें। फिर वो उसको 500 रुपए देता है, तो वापसी घर पर आता है और अपने अब्बा को बताता है कि मीनू तो मुझसे 500 ले गई और उसने कहा है कि अब्बा ने बोला है कि जना रोशान से पैसे ले लो। फिर वो स्कैम ये चलता है कि भाई साहब के 500 रुपए जो है वो होते होते हैं, और वो कहता है मैंने 200 अपनी जेब से भी दिए हैं। फिर उसको वो 500 रुपए अलग से मिलते हैं और 200 अलग से मिलते हैं, और अपनी मोहब्बत से मिलने का चांस अलग से मिलता है। मतलब यार ये होता है सीन्स बनाना के ऑडियंस को। पिछली एपिसोड अगर आप देखें और उसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। और इस एपिसोड ये होती है कमाल की डायरेक्शन और राइटिंग के। अगली एपिसोड के अंदर इस सीन के नए हंसी के लोटपोट करा दिए। इमोशनल है ड्रामा, कहीं कहीं इमोशनल है और कहीं कहीं जो है वो कॉमेडी वे के अंदर ऑडियंस को एंटरटेन किया जा रहा है। और दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि आप अब एक सोशल मैसेज ऑडियंस को कैसे पहुंचा सकते हो। अगर आप सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा बना के ऑडियंस के सामने रख दो तो वो एग्जैक्टली बोरिंग टाइप का हो जाता है, जिसको ऑडियंस इतना इंटरेस्ट लेके नहीं देखती है। लेकिन जद पत्तों के बन की टीआरपी ये बता रही है कि बॉस, अगर सोशल मैसेज, एक जबरदस्त एक मैसेज वाले ड्रामे को ऑडियंस तक के पहुंचाना है तो साथ में एंटरटेनमेंट भी देना है, जिसको ऑडियंस को देखने में मजा आए। अब यही चीज हमें जद पत्तों के बन ड्रामे की हर एपिसोड के अंदर देखने को मिल रही है। बात करनी पड़ेगी ड्रामे की जो 11वीं एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर सीन दिखाया गया है कि डॉक्टर साहब का कमबैक हुआ है और डॉक्टर साहब ने आके जो मलिक साहब की झाड़ लगाई है ना, वो सीन बड़ा आउटस्टैंडिंग था कि बच्ची की लाश यहाँ से नहीं उठेगी जब तक कि जो है वो रिपोर्ट दर्ज नहीं हो जाती। अच्छा, जिस तरीके से उस बेहिस बाप को दिखाया जा रहा है ना, जिसने अपनी बेटी की मौत का सौदा किया है उन अमीरजादों से, उन लोगों से जिसने उसकी बेटी की जिंदगी की कीमत लगाई है। अच्छा, वो वहां बैठ के सौदा कर रहा है जी, अगर वो मेरी बेटी ठीक हो जाती है तो आप उसको वापसी काम पे रख लोगे या नहीं रखोगे। अच्छा चलो, उसको अगर नहीं भी रखना तो उसकी छोटी वाली बेटी को रख लोगे। मतलब कितना नीच इंसान है वो, कितना नीच बाप है वो। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ ड्रामे के अंदर नहीं हो रहा है, ऐसा होता है हमारे माशरे के अंदर। जब हमने एक रिसेंटली केस सुना था कि बच्ची को इतना मारा था कि जिसकी वीडियोस वगैरह भी वायरल हो गई थी। खैर, ड्रामे की जो जद पत्तों के बन के अंदर ड्रामा के अंदर दिखाया गया है कि बच्ची की मार के 3 पसलियां तोड़ दी गई हैं, और फिर उसका बेहिस बाप उसको हॉस्पिटल से उठा कर ठीक होने से पहले उसको घर पे लेकर आ जाता है और वो बच्ची जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर जाती है। लेकिन यहाँ जो कमबैक वो डॉक्टर साहब का करवा गई है ना भाई साहब, इस गांव का जो है ना वो केसर कला का जो है वो टोटल हुलिया चेंज होने वाला है। और जो पॉलिटिशियन दिखाया गया ना, मलिक साहब ने बच्ची के मरने के बाद क्या बोला कि एक जान नहीं गई, मेरा एक वोट गया है। एग्जैक्टली ये हाल है हमारे पाकिस्तान का कि यहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, एक वोट समझा जाता है। और यही खास कमाल है जद पत्तों के बन ड्रामे का कि जद पत्तों का बन ड्रामा कोई फिक्शनल स्टोरी, कोई ये सास बहू वाले चक्कर से हटकर हमें पाकिस्तान की रियलिटी, हमें इस माशरे की रियलिटी तक पहुंचा रहा है। और इस ड्रामे को अगर ये सिंपल वे के अंदर पहुंचाया जाता तो भाई साहब मजा नहीं आता। और जद पत्तों का बन को ड्रामे को बड़ा जबरदस्त तरीके से पहुंचाया जा रहा है, जिसको देखने में मजा भी आ रहा है। अच्छा, मीनू जो है वो फर्स्ट आ गई है जनाब। मतलब टीचरों की क्लास में से, जो लेक्चर्स वगैरह से निकल कर तो फिर भी जो है फर्स्ट आ गई है, क्योंकि उन्होंने किससे कोचिंग ली थी, डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब अब इनका जो है वो अफेयर स्टार्ट हो जाएगा शायद, क्योंकि नए गांव वालों ने तो पहले ही शक करना शुरू कर दिया है। और भाई साहब, नेक्स्ट एपिसोड जो 12वीं होने वाली है ना, वो मीनू के ऊपर शायद कयामत टूटी है, क्योंकि मीनू के ऊपर शायद कोई बहुत बड़ा इल्जाम लगेगा। या क्या केस हो सकता है कि जो बच्ची मरी है उसके लिए उसकी माँ शायद खड़ी हो गई है, रिपोर्ट करवा दी, और उसके साथ जो गवाह बनी है वो है मीनू। और जब गांव वालों को बात के बाद पता चलेगी कि मीनू ने इतना बड़ा कदम लिया है और एक लड़की होने के बावजूद एक गांव के अंदर वो ये कैसे कर सकती है, इसके ऊपर जो है वो गांव वाले भड़क जाएंगे और उसकी क्लास लेने आ जाएंगे। अच्छा, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि वो जो डॉक्टर साहब के साथ जो कंपाउंडर है, जो पहले डिस्पेंसरी चलाता था, उसको फाइनली शऊर आ गया है और वो डॉक्टर साहब के साथ आके खड़ा हो गया है। और जो चाय वाला सीन था वो अपने आप में एक जबरदस्त सीन था। मीन्स के हर सीन जो है वो इवेंटफुल है, हर सीन को देखने में मजा आ रहा है। खैर, आप बताइएगा कि आपको जद पत्तों का बन ड्रामा देखने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिए।